एक शब्द आता है सियासतदार। जिस भी व्यक्ति के बगल में लग जाता है ना, उसे देखने का नजरिया बिल्कुल बदल जाता है, माने 180 डिग्री। हमें और आपको लगने लगता है कि उस आदमी की जिंदगी बस सियासत की बिसात की तरह है, जिसमें शय और मात का खेल चलता रहता है। लेकिन असल में ना, उसकी जिंदगी में भी बिल्कुल वही सब घटनाएं होती हैं जो हमारी और आपकी। मसलन उसे पढ़ने में क्या पसंद आता है, जैसे हमें और आपको आता है। उसे खेलने में क्या पसंद आता था, जैसे हमें और आपको आता था। हम और आप बचपन में टिफिन क्या ले जाते थे, याद है? ब्रेड जैम, ब्रेड बटर, ऐसी चीजें वो भी लेके जाता है। लेकिन उसकी ऐसी बचपन की यादें और जवानी के किस्से, भाई साहब, किसी की जिंदगी के सबसे गुलाबी वाले पन्ने जो होते हैं ना, वो उसकी जवानी के किस्सों के होते हैं। और उसकी जवानी जवानी ही क्या, जिसकी जवानी में कोई बात नहीं जनाब। तो नेताओं के किस्से अद्भुत होते हैं, सुन के देखिए। सुनते ही तो नहीं हैं आप लोग, इसीलिए राजनीति 0% नाम का सेगमेंट लाना पड़ा है हमें। इस सेगमेंट के अंदर हम आपको हमारे देश के नेताओं के ऐसे ऐसे किस्से सुनाएंगे, बिल्कुल निजी वाले। राजनीति बाई गॉड 0% होगी उसमें, देखिएगा, पक्का वादा है हमारा आपका। तो आज के इस वीडियो में हम राजस्थान की 2 दफा सीएम रही पहली महिला सीएम वसुंधरा राजे सिंधिया के निजी किस्सों की कहानी सुनाएंगे। बताएंगे आपको वसुंधरा राजे सिंधिया की वो बातें जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। वसुंधरा बचपन में किससे डरा करती थी, माने इतना कि नाम सुनने भर से कांपने लगती थी। वसुंधरा टिफिन में क्या लेके जाया करती थी, वसुंधरा को खेलने में क्या अच्छा लगता था, वसुंधरा को पढ़ने में क्या मजा आता है। आज भी वसुंधरा जब बोर होती हैं तो क्या करती हैं, और वसुंधरा की शादी का वो किस्सा क्या है जो किंवदंतियों की तरह राजस्थान की फिजाओं में महक रहा है, और वसुंधरा की जिंदगी का वो सच क्या है जिस एक सच की वजह से वसुंधरा के बारे में ना जाने कितनी अफवाहें फैलाई गईं। वसुंधरा राजे सिंधिया के ऐसे ही निजी किस्सों के साथ पॉलिटिक्स के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं सबसे पहले वसुंधरा के बचपन के किस्सों से। वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म साल 1953 में बंबई में हुआ। सब सोच रहे होंगे ग्वालियर की बिटिया का जन्म बंबई में कैसे हो गया। तो जनाब, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वसुंधरा राजे सिंधिया जी की माता यानी राजमाता विजया राजे सिंधिया और उनके पति जीवाजी राव सिंधिया के लिए बंबई प्यार की नगरी है, और उनके लिए बंबई होगी माया नगरी। उन दोनों के लिए ये प्रेम नगरी से कम नहीं है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया का जन्म जीवाजी राव और विजया राजे सिंधिया की प्रेम नगरी बंबई में साल 1953 में हुआ। इसके बाद वसुंधरा राजे सिंधिया ग्वालियर आई। ग्वालियर में आप सबको लगता होगा जयविलास पैलेस की लग्जरी में बिल्कुल ऐशो आराम के बीच वसुंधरा राजे सिंधिया का बचपन गुजरा होगा। गुजरा भी था, ये मत समझिएगा कि मैं आपको बताऊंगा कि विजया राजे सिंधिया वसुंधरा राजे को लेकर एक आम से घर में चली गई थी, ये नहीं है, महल में ही गुजरा था। लेकिन राजकुमारियों की भी अपनी समस्याएं होती हैं, राज परिवार के लोगों की अपनी कठिनाइयां होती हैं। हम और आप सुबह 7 बजे तक बचपन में सोते थे ना, लेकिन राज परिवार का नियम होता है सुबह 5 बजे उठो, चाहे छोटे हो चाहे बड़े। तो विजया राजे सिंधिया भी वसुंधरा राजे को बचपन में 5 बजे उठाया करती थी। 5 बजे उठो, और फिर उठने के बाद हम और आप क्या करते हैं, सीधा ब्रश किया, फिर दूध लेने पहुंच गए, 1 गिलास दूध चाहिए हॉर्लिक्स से बॉर्नविटा मिला के ना, यही तो करते थे बचपन में। लेकिन वहां ऐसा नहीं होता है। 5 बजे उठिए, दूध मिलेगा, दूध पीजिए, लेकिन फिर सीधे घुड़साल की तरफ निकल लीजिए। इसलिए क्योंकि घोड़ा चलाना सीखना है। हम राज परिवार के लोग होकर घोड़ा चलाना नहीं सीखेंगे, आप ऐसा कैसे चलेगा। तो घुड़सवारी सीखिए, घुड़सवारी ही नहीं, घोड़े का रख रखाव करिए, घोड़े के खुर साफ करिए, घोड़ा बीमार तो नहीं है, घोड़े ने खाना खाया कि नहीं खाया, आज घोड़ा कमजोर लग रहा है, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। ट्रेनिंग दी जाती है, और वसुंधरा राजे सिंधिया की भी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वसुंधरा राजे सिंधिया गजब की घुड़सवार हैं। आज भी जब वो बहुत स्ट्रेस में आती हैं तो उनका सबसे पसंदीदा शगल घुड़सवारी ही है। तो वसुंधरा राजे सिंधिया सुबह सुबह हर रोज ऐसे ही घुड़साल में अपना समय बिताया करती थी। फिर घुड़साल से आने के बाद स्कूल जाना होता था, फिर स्कूल से आने के बाद कहाँ जाना होता था, पिताजी के साथ हाथी वाले दड़बे में,
जहाँ हाथी होता है, हाथी को रोटी खिलानी होती है, फिर कितनी रोटी किस हाथी को जाती है, हाथी को रोटी खिलाओ, हाथी से डरो मत। हम और आप तो जिंदगी में एक बार हाथी देख लेते थे जब बचपन में सड़क पे जाते हुए, तो याद करिए मन में कैसी तरंगें उठती थी। लेकिन वहाँ पे हाथी को सिर्फ देखना नहीं होता था, हाथी का रखरखाव भी करना होता था। उसे खुद से रोटी खिलाइए, कभी जाइए हाथी के पास एकदम पास में और फिर उसे रोटी खिलाइए। जो डर और खुशी की तरंगें उठती थी, यही तरंगे वसुंधरा राजे सिंधिया को हर रोज उठा करती थी। अच्छा, पिताजी से वसुंधरा राजे बहुत डरती थी, इतना डरती थी कि जीवाजीराव सिंधिया का नाम लेने भर से भाग जाती थी सीधा महल के अंदर। ऐसा वसुंधरा राजे ने कई साक्षात्कारों में खुद ही शेयर किया है। बचपन ऐसे ही गुजर रहा था। राजमाता विजया राजे सिंधिया राजनीति तौर से बहुत व्यस्त रहा करती थी। पॉलिटिकल सिलसिले में कभी इस शहर, कभी उस शहर, कभी इस कस्बे, कभी उस कस्बे आना जाना लगा रहता था, जिसकी वजह से विजया राजे सिंधिया के साथ समय बिताने के लिए हर शनिवार संडे यानी वीकेंड्स में वसुंधरा राजे सिंधिया और माधवराव सिंधिया यानी उनके भाई, ये दोनों भाई बहन विजया राजे सिंधिया से मिलने के लिए अलग अलग शहरों में जाया करते थे। अलग अलग शहरों के सर्किट हाउसेस में रुका करते थे ताकि विजया राजे सिंधिया के साथ समय गुजार सकें। वसुंधरा राजे सिंधिया अपने साक्षात्कारों में बताती हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के शायद ही कोई सी डिस्ट्रिक्ट का ऐसा सर्किट हाउस कोई होगा जहां वसुंधरा राजे सिंधिया रुकी ना हो बचपन के दिनों में, क्योंकि विजया राजे सिंधिया अलग अलग कस्बों के दौरों पर रहती थी। तो उनके साथ साथ वसुंधरा राजे सिंधिया का समय भी काफी ज्यादा पब्लिक सर्कल में बीतता था। आम से घरों में खाना खाना, आम से लोगों से बातचीत करना, ये सब वसुंधरा राजे को विरासत में मिला था विजया राजे सिंधिया की तरफ से। जब वसुंधरा 7-8 साल की होने लगी तो वसुंधरा को उनका स्टेटस सिंबल अखरने लगा। माने उनको लगता था कि स्कूल में सब बच्चियों के साथ जैसा फ्रीडम वाला माहौल होता है ना, उनके साथ नहीं होता है। उन्हें गाड़ी लेके जाती है, फिर गाड़ी लेके आती है। अब गाड़ी महल वाली, आप बैठ के लग्जरी का आनंद तो उठा सकते हैं उसमें, लेकिन वो जो स्कूल बस में हो हल्ले के बीच में सीटी बजाते हुए, चिल्लाते हुए, गाना गाते हुए का एंजॉयमेंट होता है ना, वो नहीं मिलता उस लग्जरी वाली गाड़ी में। और वसुंधरा राजे सिंधिया को वही चाहिए था। अब वो ग्वालियर में तो मिल ही नहीं सकता था, क्योंकि ग्वालियर में तो सबके लिए वो राजकुमारी साहिबा थी। तो आम आदमी कहने के बावजूद उनके साथ आम आदमी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता था। तो वसुंधरा राजे सिंधिया ने अपने परिवार में बात की तो विजया राजे सिंधिया ने वसुंधरा का एडमिशन प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट स्कूल कोडाई कनाल तमिलनाडु में करा दिया। माने ग्वालियर की लड़की तमिलनाडु में रह के पढ़ाई कर रही थी। कोडाई कनाल आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत छोटा सा कस्बा है। कस्बा क्या कहिए, एक गांव है, और उस गांव के पहाड़ी के ऊपर एक छोटा सा स्कूल था। वसुंधरा राजे सिंधिया वहीं रह के अपनी पूरी स्कूलिंग करती हैं, जिसकी वजह से वसुंधरा राजे सिंधिया को काफी ज्यादा डाउन टू अर्थ रहने का सलीका पता चलता है। हाँ, बीच बीच में ग्वालियर आना होता रहता है, माधवराव सिंधिया वहां जाते रहते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, और इसी तरह से वसुंधरा का बचपन गुजरता जाता है। फिर बारी आई ग्रेजुएशन करने की। वसुंधरा को इंटरेस्ट था इकोनॉमिक्स में, तो इकोनॉमिक्स से वसुंधरा राजे सिंधिया ने बंबई के सोफाया ग्रेजुएशन कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। इसके बाद 20 साल की उम्र होते होते वसुंधरा की शादी तय कर दी गई। राज परिवारों में ऐसा ही होता है। वसुंधरा राजे सिंधिया से कई दफा साक्षात्कारों में पूछा गया कि क्या आपका शादी करने का मन था। वसुंधरा ने जवाब दिया, मन भी बना लिया था, क्योंकि पता था होनी तो है ही। तो वसुंधरा राजे सिंधिया की शादी तय होती है धौलपुर राजघराने के महाराज हेमंत सिंह के साथ। हेमंत सिंह की कहानी बड़ी दिलचस्प है, क्योंकि धौलपुर राजघराने का विवाद आप सबने जरूर सुना होगा। वसुंधरा राजे सिंधिया की शादी पूरी की पूरी विवादास्पद शादी ही है। तो इस पूरे विवाद का घटनाक्रम समझने के लिए जरा 47 चले चलिए तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। साल 1947 में जब धौलपुर राजघराने के एकीकरण की बात हो रही थी, तब इसके महाराजा उदय भान सिंह ने बहुत सारी अड़चनें पैदा की थी। मोहम्मद अली जिन्ना के साथ मिलके, भोपाल के नवाब के साथ मिलके बहुत सारे षड्यंत्रों में शामिल रहे थे, ऐसे आरोप इतिहासकार इन पे लगाते हैं। लेकिन साल 1948 में उदय भान सिंह ने भारत सरकार के सामने सरेंडर किया। इसके बाद धौलपुर का भारतीय संघ में विलय कराया गया। लेकिन विलय कराते समय उदय भान सिंह ने कुछ शर्तें रखी थी।
शर्तें, जैसे केसर बाग पैलेस, ये धौलपुर का एक महल है। केसर बाग पैलेस हमेशा के लिए धौलपुर के महाराज की निजी संपत्ति के तौर पे बना रहेगा, हमेशा के लिए। माने उदय भान सिंह के बाद के राजाओं की भी वो निजी संपत्ति ही होगी। और दूसरा, धौलपुर का जो मेन महल है यानी धौलपुर का पैलेस, ये उदय भान सिंह के जिंदा रहते, माने जब तक उदय भान सिंह जीवित हैं तब तक उनके पास रहेगा, और उदय भान सिंह के मरने के बाद ये पूरा महल सरकारी संपत्ति हो जाएगा। ऐसा एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया और जिसके बाद धौलपुर का विलय भारतीय संघ में करा दिया गया। लेकिन साल 1955 आते आते उदय भान सिंह की मृत्यु हो गई और तब तक उनके और उनकी पत्नी मलविंदर कौर के कोई भी पुत्र नहीं हुआ था। अब जब पुत्र नहीं हुआ था तो संकट पैदा हुआ उत्तराधिकार का। तो उत्तराधिकार के संकट को समाप्त करने के लिए मलविंदर कौर ने अपनी बेटी के बेटे हेमंत सिंह को गोद लिया और हेमंत सिंह को उत्तराधिकारी बनाया धौलपुर का। और फिर भारतीय संघ के साथ एक नया समझौता किया। इस समझौते के तहत जो केसरबाग पैलेस मलविंदर कौर को हमेशा के लिए मिला हुआ था उसे मलविंदर ने सरकार को दे दिया, और जो धौलपुर का महल सरकार को मिलने वाला था उसे सरकार से अपने पास ले लिया। ऐसा मलविंदर ने सिर्फ उदय भान सिंह की यादों को सहेजने के लिए किया था। लेकिन यही धौलपुर का महल आने वाले समय में हेमंत सिंह और वसुंधरा राजे सिंधिया के बीच की सबसे बड़े विवाद की वजह बना। एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूं आपको। धौलपुर के जाट राजघराने और ग्वालियर के राजपूत मराठा राजघराने के बीच की प्रतिद्वंदता काफी पॉपुलर हुआ करती थी। माने इतिहासकारों के मुताबिक इन दोनों राजघरानों के बीच छुटपुट झड़पें तो रोज हुआ करती थी और कई दफा बात बड़े बड़े युद्धों तक भी पहुंच चुकी थी। लेकिन आज़ादी के बाद बदले समीकरणों के बीच में तमाम राजघराने आपसी दुश्मनी को भुला के एक दूसरे के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर रहे थे, और ऐसे में धौलपुर राजघराने और ग्वालियर राजघराने के बीच के ये मैत्री संबंध तब्दील होते हैं वैवाहिक संबंधों में साल 1973 में। 1973 में वसुंधरा राजे सिंधिया 20 वर्ष की उम्र में परिणय सूत्र में बनती हैं धौलपुर राजघराने के महाराज हेमंत सिंह के साथ। बड़ी शान शौकत के साथ दोनों की शादी होती है और इसके बाद धौलपुर राजघराने के सबसे प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर का आशीर्वाद लेने वसुंधरा और हेमंत साथ साथ पहुंचते हैं। लेकिन ना जाने क्या ऐसा होता है, किसकी नजर लग जाती है इस रिश्ते पर कि एक साल के भीतर भीतर वसुंधरा और हेमंत के बीच का सारा प्रेम समाप्त हो जाता है। महाराजा और महारानी के बीच की लड़ाइयों की खबरें महल से निकलकर आम जनता तक पहुंचने लगती हैं। धौलपुर का बच्चा बच्चा जान रहा था कि महारानी और महाराज के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दुष्यंत सिंह का भी जन्म नहीं हुआ था, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया गर्भावस्था के ही समय में हेमंत सिंह का घर छोड़ के ग्वालियर में अपनी माँ के पास आके रहने लगी थी। जब दुष्यंत सिंह का जन्म हुआ तो धीरे धीरे वसुंधरा राजे सिंधिया पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ती चली गई। टेंशन ना लीजिए, हमारा आपका वादा था पॉलिटिक्स 0% होगी तो 0% ही होगी। सीधा चलते हैं आगे। जब दुष्यंत 5 साल के थे तब 5 साल के दुष्यंत की तरफ से एक मुकदमा दायर किया जाता है, एक केस फाइल होता है। कौन करता है? वसुंधरा राजे सिंधिया की माँ यानी दुष्यंत की नानी विजया राजे सिंधिया। किसके खिलाफ? धौलपुर के महाराज हेमंत सिंह के खिलाफ, संपत्ति विवाद को लेके, संपत्ति के बंटवारे को लेके। और यही वो मुकदमा है जो आने वाले 3 दशकों तक वसुंधरा राजे सिंधिया का साथ नहीं छोड़ता है, और इसका हल साल 2007 में होता है जब हेमंत सिंह और दुष्यंत सिंह के बीच संपत्ति का बंटवारा होता है। ये एक समझौते वाला केस का हल था, लेकिन समझौता हुआ तो दिल्ली की पूरी प्रॉपर्टी हेमंत सिंह के खाते में चली गई और दुष्यंत सिंह को धौलपुर का वो राजघराना, धौलपुर का खजाना, 12 विंटेज कारें, शिमला का घर और ऐसी बड़ी बड़ी संपत्तियां प्राप्त होती हैं। तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया का शादी वाला चैप्टर था जो साल 2007 पे जाके क्लोज हो जाता है। आपको एक और बात बताता हूँ। धौलपुर राजघराने का विवाद तो सुन लिया आपने, लेकिन असल में धौलपुर राजघराने के महाराज
हेमंत सिंह से ज़्यादा पॉपुलैरिटी धौलपुर के अंदर वसुंधरा राजे सिंधिया की है। यानी धौलपुर के बेटे से ज़्यादा धौलपुर की बहू पॉपुलर है। कारण जानते हैं क्या? वसुंधरा राजे सिंधिया का कनेक्ट, पब्लिक कनेक्ट, जनता से गजब का संवाद स्थापित करती हैं वसुंधरा राजे, और ये गुर उनके गुरु ने सिखाए हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के गुरु दतिया के एक संत हैं। ग्वालियर का पूरा राजघराना इन्हीं संत के काफी ज्यादा निकट रहता है, और वसुंधरा राजे सिंधिया की माता विजया राजे सिंधिया तो अपनी जीवन के हर बड़े फैसले पर दतिया महाराज की राय जरूर लिया करती थी। बड़ी श्रद्धा है दतिया महाराज के लिए ग्वालियर के पूरे राजघराने में, और वसुंधरा राजे सिंधिया उसी परंपरा का निर्वहन करती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया के कुछ छोटे छोटे एनेक्डोट्स भी ले लीजिए। जैसे वसुंधरा राजे सिंधिया को गाने बड़े पसंद हैं, गाने सुनना, लेकिन वही लता, रफी, किशोर का वो एवरग्रीन एरा वसुंधरा को लुभाता है। आजकल के गानों में वसुंधरा को मजा नहीं आता। हालांकि वसुंधरा कहती हैं कि अगर वो आजकल के गाने भी सुनेंगी तो भी शायद उन्हें अच्छा लगे, लेकिन अब वो सेलेक्ट करने का टाइम उनके पास रहता नहीं है। और आपको एक और बता दूं, वसुंधरा राजे सिंधिया बाथरूम सिंगर हैं। माने जैसे हम और आप है ना, भद्दा गाते हैं, माने बेसुरे की हद तक बेसुरा गाते हैं, लेकिन जब बाथरूम में नहाने जाते हैं तो पूछो ना हमारे सुर कहाँ कहाँ सातवें माले पे पहुंचते हैं। वैसे ही वसुंधरा राजे सिंधिया भी हैं। माने उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत ही बेसुरा गाती हैं, लेकिन फिर भी गाती तो हैं, और ये उनका एक बहुत बड़ा शौक भी है कि कभी उनका कॉन्सर्ट हो और उनके कॉन्सर्ट में लाखों की जनता उनके गानों पे थिरके। लेकिन ऐसा कब सच होता है ये वसुंधरा को भी नहीं पता है। खैर, वसुंधरा राजे सिंधिया को किताब पढ़ने का भी बड़ा शौक है। किताबें वसुंधरा राजे की जान है। माने उनके घर में आप जाइए तो दीवार दीवार भरी हुई है किताबों से। इतनी किताबें हैं कि पूछिए ना, वसुंधरा राजे की गाड़ी में हमेशा एक किताब पड़ी होती है। किस चीज की किताबें, कैसी किताबें? वसुंधरा राजे को इतिहास पसंद है, हिस्ट्री पसंद है। दुनिया भर के ऐतिहासिक किताबों से, दुनिया भर के इतिहासकार की किताबों से लदी रहती हैं उनकी अलमारियां। बायोग्राफीज पसंद हैं, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स की, बड़े बड़े विचारकों की बायोग्राफीज पढ़ना पसंद करती हैं। और क्राइम थ्रिलर नॉवेल्स जो बिल्कुल स्पेसी होती हैं, जिनमें काफी ज्यादा तेजी से कहानियां बढ़ती हैं, ऐसे नॉवेल्स वसुंधरा राजे सिंधिया को बहुत रास आते हैं। तो ये वसुंधरा राजे सिंधिया की वो छोटी छोटी बातें हैं जो शायद आपको आज के पहले ना पता हो। और राजनीति 0% में हमारा वादा होता है, यहाँ नेताओं की वो कहानियां सुनाई जाती हैं जिसमें राजनीति 0% होती है, यानी पॉलिटिशियंस की कहानी विदाउट पॉलिटिक्स। तो उम्मीद करता हूँ पॉलिटिक्स का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में जाके वसुंधरा राजे सिंधिया पर जो भी कमेंट हो जरूर दीजिए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल एनेक्डोट्स लगातार आप तक यहाँ पहुँचते रहते हैं।